आज फिजिकल रूप से लोगों का एक अहम समस्या बन गया है कि भैया जो है हमारा चेहरे पर पिंपल्स क्यों होते हैं और पिंपल्स से जो है कैसे बचेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं भैया कि अगर पिंपल्स हो भी जाता है ना, क्या होता है अगर पिंपल्स हो भी जाता है तो बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। इस तेरी हमारा जो है मुंह खराब है, कोई देख लेगा तब उस स्थिति में मतलब कन्या जैसा वो क्या रहता है, घर में रहता काहे कि वो पिंपल्स निकल गया है। अब भैया आज के बाद अगर आप कन्या जैसा आप भी घर में रहते हैं तो आज से आपका छुटकारा पाना, निजात पा लेना है, क्योंकि हमारे टिप्स को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि भैया हमारे चेहरे पर पिंपल्स क्यों होते हैं। चलिए मैं अपना पहले मार्कर उठाता हूँ। भैया हमारे चेहरे पर जो है पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स होने का क्या रीजन है। जैसे हम समझते हैं भैया ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, इसका ओठ है भैया और ये जो है इसका बॉडी है, ठीक। अब भैया ये मेरा चित्र से आप लोग हंसना नहीं, काहे कि मैं सिर्फ समझाने के ऊपर कंसंट्रेट रहता हूँ। अपना चित्र जैसा भी बने बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ये लग रहा है भैया ये खेत में जो पुतला नहीं लगाया जाता है ताकि जानवर लोग इसे देख करके भागे बिल्कुल ऐसा ही पुतला मैं यहाँ आपके सामने पेश किया हूँ समझाने के लिए। देखिए आगे समझते हैं कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स क्यों होता है। हम जानते हैं भैया कि हमारे जितने भी पूरे बॉडी में क्या है, हजारों लाखों क्या है, छिद्र हैं। हजारों लाखों क्या है भैया, हजारों लाखों छिद्र है। छिद्र मतलब क्या होता है, छिद्र मतलब होता है छेद होता है। अब कहेंगे भैया पूरा छिद्र है जहां से हमारा क्या निकलता है, पूरा पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है। अब जहां से हमारा पसीना निकलता है वही हमारा छिद्र कहलाए। अब जो है हमारे बॉडी में पूरे 2 प्रकार का छिद्र है। कितना प्रकार का भैया, 2 प्रकार का। अब कौन कौन सा छिद्र है जरा देखेंगे। चलिए पहला प्रकार का है भैया छिद्र जहां से क्या है, पसीना जहां से निकलता है, जहां से पसीना निकलता है। और दूसरा छिद्र कौन सा है, दूसरा छिद्र कौन सा है भैया, जहां से तेल निकलता है। अभी ससुरा आप पहले बार ये पढ़े होंगे कि जो है तेल कैसे निकलता है। हम कोई फैक्ट्री से तेल निकलते हुए देखें, हम कोई दुकान से तेल निकलते हुए देखें, लेकिन हमारा बॉडी से तेल पहली बार सुन रहे निकलते हुए। क्यों, क्योंकि आज आपको मोदी सर पढ़ा रहा है, इसलिए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ज्ञान का सीख मिल रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब देखिए आगे क्या होगा कि भैया तेल जो है हमारा तेल बनता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा तेल बन गया। अब तेल बनने का क्या कारण है, तेल क्यों बनता है भैया, समझते हैं पहले इसको। जैसे तेल बन गया तो तेल बनने का क्या कारण, जैसे देखिएगा ना किसी का ये अगर तेल नहीं बनता है, अगर बहुत कम नॉमिनल तेल बनता है तो उस स्थिति में देखिएगा हाथ पैर मतलब पूरा फटल फुटल जैसा लगता है। तो फिर क्या करते हैं, बाहर से एगो तेल शीशा देते हैं, पूरा आराम लगता है। मतलब क्या, वो फटा हुआ थोड़ा सा भर जाता है ना। लेकिन जिसका जो है तेल का मात्रा जो है पूरा अच्छे से निकलता है, पर्याप्त रूप से निकलता है, पर्याप्त रूप से अगर तेल निकलता है, रिसाव होता है, तो क्या होगा, ये भैया ये जो है तेल हमारा पूरा बॉडी में काम करे, फिर हमको तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब तेल निकल गया, जैसे मान लिए हमारा यहाँ बॉडी में ये फेस में अगर हमारा तेल निकल गया और तेल निकलने के दौरान ही जो है हम मार्केट घूमने चल गए। कहाँ चल गए भैया, मार्केट घूमने चल गए। तब उस स्थिति में क्या होगा, जब मार्केट घूमने जाएंगे तो क्या लोग हमको क्रीम देगा क्या, नहीं। उस रोड में क्या होगा, उस रोड में जो है भैया हमको सिर्फ धूल मिट्टी कण यही सब ना मिलेगा। धूल मिट्टी कण जो है पूरा आके ये क्या होगा, फेसवा में जाके जहाँ तेल है वहां से थोड़ा जाके चिपक जाएगा। और ऊपर से ही पसीनुआ निकलता है, तो पसीनुआ जाके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाके चिपक जाएगा। तब बताइए, जब पसीना आके ये भी चिपक जाएगा, धूल भी आके यहाँ पर सट जाएगा, मिट्टी धूल कण जितना रहेगा सब आके सट जाएगा, तो क्या होगा, अब यहाँ का जो छिद्र है, जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा कि नहीं होगा, जो गेटवा है वो बंद हो जाएगा। आइए हम आपको पूरा बच्चा समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्कूल है और ये स्कूल का जो है मेन गेट है, ठीक है भैया। अब जो है 10 लड़कों का ग्रुप जो है पूरा गेट में खड़ा हो गया, गेटवे पर जाके ससुरा खड़ा हो गया। तब बताइए गेटवा जाम होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा भैया बताइए। तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है भैया, गेटवा तो जाम होना तय है। कहें कि 10 लड़का का जहाँ अड्डा बन जाएगा वहां तो ग्रुप बन गया भैया, यानी क्या हो गया, ये जाम हो गया गेट। ठीक उसी प्रकार से पहले जब तेल निकलता था तो गेटवा जाम नहीं था, वो छेद जाम था नहीं था, उससे तेल निकलता निरंतर निकल रहा था। ठीक उसी प्रकार जब जो है धूल यहाँ पर सट गया, जाके मिट्टी सट गया, पूरा जाके चिपक गया और ऊपर से जाके पसीनों चल गया वहां पर, तो बताइए भैया ये मेन गेट बंद हो जाएगा कि नहीं, ये तेल वाला गेट बंद हो जाएगा कि नहीं बंद होगा। अब तेल वाला जैसे गेट बंद होगा भैया तो शरीर में जो है हुड़दंग मचेगा। शरीर में क्या होगा, जो तेल, अब बताइए जो बाहर वाला जो तेल था वो क्या, अंदर वाला जो तेल था वो बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो वही क्या करेगा, वही जो है बैक्टीरिया का रूप ले लेता है। वही किसका रूप ले लेता है, कीटाणु का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, कीटाणु का रूप ले लेता है। कीटाणु का रूप ले लेता है, कीटाणु का रूप ले लेता है, यही कीटाणु का रूप ले लेता है। अब बताइए जब कीटाणु जब बढ़ने लगेगा, जब कीटाणु क्या होगा, बढ़ने लगेगा, तो बोलेगा ससुरा ये रहल नहीं जा रहा है। अब क्या हो रहा है, रहल नहीं जा रहा है। अब कीटाणु और शरीर में पूरा एकदम अंधाधुंध लड़ाई होगा। देखिएगा ना, जब किसी आपस में लड़ाई होता है तो मार के सोचा, किसी का मुंह फेटा मारा तो एकदम मुंह किसी का धंसा दिया, किसी को मारा तो बत्तीसों निकाल दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है भैया बताए। ठीक उसी प्रकार जब कीटाणु और जब शरीर से, जब कीटाणु और जब शरीर से क्या होगा, जब आपस में भिड़ंत हो जाएगा, जब आपस में जब भिड़ंत हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या निकल जाएगा, उस स्थिति में क्या निकल जाएगा, उस स्थिति में भैया जो है हमारा सूजन हो जाएगा। सूजन हो जाएगा कि नहीं, यहाँ सूजन टाइप का हो जाता है, निकल जाता है। सूजन के बाद फिर लाल दाना निकल जाता है, लाल दाना निकल जाता है। फिर क्या निकल जाता है, फिर लाल दाना के बाद क्या निकलता है भैया, फिर फोड़ा फुंसी यही सब लंग फंद जो है पूरा निकल जाता है। यही लाल दाना क्या है, यही लाल दाना को भैया हम क्या कहते हैं, यही लाल दाना को हम पिंपल्स कहते हैं। यही लाल दाना को हम पिंपल्स कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं भैया कि अगर पिंपल्स हो जाए, पिंपल्स अगर हो जाए तो कैसे निजात पाएंगे, कैसे राहत पाएंगे भैया। देखिए ये जो पिंपल्स होना, एक और कारण ये भी है ना कि हमारा जो है उस समय क्या होता है, उस समय हमारा क्या होता है भैया, बताओ आप पहले, अब बताओगे तो मैं बताऊंगा। कहोगे सर मुझे नहीं आता, आपके जैसा मुझे ज्ञान नहीं है। तो भैया मैं ही बताता हूँ। इसका एक कारण ये है ना कि हमारा जो क्या है, हमारा जो हार्मोन है वो हार्मोन हमारा चेंज हो रहा होता है, यानी जो हमारा हार्मोनिक है वो हमारा बदलाव हो रहा होता है। जैसे 18-19 के एज में देखिएगा ना वो पिंपल्स ज़्यादा रहता है। अभी भैया हमारा पिंपल्स बहुत ना के बराबर हो गया, कहें कि हम उस एज के पार हो गए। हमारा 26-27 साल हो रहा है भैया, तो बताइए उस एज से हम पार हो गए कि नहीं हो गए। पिंपल्स तो हमारा 18-19-20-21 के लमसम में होता है, जब इंटरमीडिएट क्रॉस करता है या फिर जब आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं उसे। अभी भैया हमारा 26-27 का एज हो रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, इससे कैसे निजात पाएंगे, कैसे इससे छुटकारा पाएंगे, चलिए आइए देखते हैं इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। आइए देखते हैं भैया। अब देखिए इससे कैसे निजात पाना है, निजात पाना है। ठीक है, अब कैसे निजात पाएंगे, सबसे पहला पॉइंट से भैया कि हम अपने चेहरा को साफ रखें। क्या रखें, चेहरा को साफ रखें, मतलब चेहरा को जो है गंदा ही नहीं होने देना है। अगर गंदा होगा भैया तो फिर यही अवस्था हो जाएगा, अगर गंदा होगा तो भैया यही अवस्था हो जाएगा। ठीक है, यानी चेहरा को साफ रखें। और अगर हाथ से अगर छूना भी है तो ससुरा कोई काम करके तुरंत यहाँ नहीं छू देना है। बहुत ये फेस जो है बहुत अच्छा है जी, है कि नहीं है बताइए। अब कहीं भी जाएंगे अगर हम पूरा गोरे हैं अल्लाह एकदम पूरा शेर जैसा रहेंगे, अब बोलेंगे ये ससुरा काला है, पार्टी में फोटो खिंचाने जाएंगे, दूर ससुरा सबको दूसरेगा कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो काला है वो दिलवाला है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। तो वो गाना सुने हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चेहरा को क्या करना है, साफ रखना है। और दूसरा, हाथ धोकर, यानी साफ सुथरा हाथ से ही अपने फेस को धोना है। मतलब हाथ साफ हाथ से स्पर्श करना है। साफ हाथ से क्या करना है, स्पर्श करना है।
मतलब ज़्यादा ही, और जैसे देख लीजिए भैया अगर पिंपल्स हो गया तो ज़्यादा फोर फार भी नहीं करना है। देखिएगा ना, फोर फार करने से क्या होता है कि वहाँ दाग भी हो सकता है, दाग होने का संभावना में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जो है फोर फार नहीं किया जाता, उसको आराम से एकदम अपने से प्राकृतिक रूप से निकलने दीजिए, वो निकल जाएगा। अब कहेंगे भैया पिंपल्स से कैसे और निजात पाना है, कैसे निजात पाएंगे भैया, और क्या क्या तरीका होगा बताओ। जैसे फास्ट फूड कम खाइए। किसी का फास्ट फूड देखिएगा ना, दिन भर में सोच रहा, अगर चाउमीन दुकान है तब कायल बोलता है नाश्ता खाना, कलवा बिहारी सब हो जाएगा उसका होगा कि नहीं होगा। तो चाउमीन हो गया, ये सब मोमोज हो गया, ये सब ना के बराबर ही खाना है। जैसे कोई भी चीज़ खाइए ना, तो अब आप एक शेड्यूल बना दीजिए। जैसे हमारा एक शेड्यूल है भैया कि हम महीना में एक बार डोसा खाएंगे, महीना में 2 बार समोसा खाएंगे। कोई समोसा अगर हाथों में दे देगा ससुरा तो फेंक देंगे, काहे, वो हमारा जहर के समान हो गया। क्यों? क्योंकि वो अनकंट्रोल टाइम है। इसलिए हमारा जो टाइमिंग है कि भैया हमको जो महीना में एक बार डोसा और एक बार ये खाना है या कुछ भी, तो हम महीने में ही खाएंगे। कोई दे देगा, अमृत भी ला करके दे देगा, तो उसको हम बहिष्कार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो शेड्यूल आपको भी अपनाना चाहिए। अब आप देखते होंगे हमारा फेस जो है पूरा एकदम फिटनेस है, पूरा फेस क्या, पूरा बॉडी हमारा फिट है ना। क्या है इसका मकसद, क्या है कि हम अपने शरीर को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। हम जिम जाम कुछ नहीं जाते हैं, उसके बाद भी ना कुछ खाते हैं, फिर भी क्यों मेंटेन रहता है भैया, काहे कि ज़्यादा लचर पचर हम सामान नहीं खाते हैं। जो लचर पचर खाएगा वो चल जाएगा एक दिन। इसलिए बहुत सोच समझ के बहुत कोई भी फूड को खाना है। चलिए कोई बात नहीं। और हमको कोई भी गंदे जगह पर जाने से ही बचना है, क्योंकि गंदे जगह पर जाएंगे तो कूड़ा करकट जो है ससुरा पूरा धूल कण माटी लग जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भैया कि अब क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए जिससे जो है पिंपल्स नहीं निकले ज़्यादा। जैसे हमारा फल हो गया, फल में क्या खाएं, है ना। फल में भैया आप यही सब खा सकते हैं। ये हमारा केला है, ये सब सेब है, अनार है। ये सब क्या है, हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, एक नई गति देती है। तो ये भी खाना है। फिर आपको हरी सब्जियां भी खानी है, हरी सब्जियां खानी है ना, हरी सब्जियां भी खानी। सब जो है ये सब हमारा जो है एक नेचुरल है भैया। आज का लोग क्या हो गया, आज का लोग जमाना में ये सोच रहा मोमोज हो गया, तो बर्गर हो गया, चाउमीन तमीन, ये सब कुछ नहीं खाइए भैया। एक आप पारंपरिक रूप से चलिए, ट्रेडिशनल रूप से अगर आप चलेंगे तो आपका बॉडी हमेशा जो है हेल्दी रहेगा, पूरा स्वस्थ रहेगा। ये सब हरी सब्जियां वगैरह खाएंगे तो आपका बॉडी पूरा सुरक्षित रहेगा, सेफ भी रहेगा। लेकिन कोई आदमी की देखिए ज़्यादा लचर पचर खाता है तो लचर पचर जैसा चल भी जाता है। किसी का पेट देखिएगा तो ससुरा इतना निकल जाता है, किसी का बाल पक जाता है, किसी का बाल झड़ जाता है। क्यों? किसी का पैर हाथ में झुनझुनी होने लगता है। क्यों? ससुरा सब ब्लड का कमी है, सब फास्ट फूड खाने से भी ये सब हो जाता है। तो भैया मैं आपको यही अपनी भाषाओं से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर पिंपल्स को, अपने चेहरा को बचा करके रखना है, क्योंकि चेहरा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे लोग देखकर अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्ट होता है कि नहीं भैया? बोले बाप रे, वो लड़का का चेहरा कितना मस्त था भाई। अब बताइए, मेरा चेहरा से तुलना दूसरे के चेहरा से भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमें प्रयास करना है कि अपना चेहरा को ब्राइट नहीं, पूरे बॉडी को ब्राइट रखना है, ताकि जो है हम बीमार नहीं पड़ें। अगर यह चैप्टर, ये टॉपिक अगर समझ आया हो तो मोदी सर एक सब्सक्राइब, एक लाइक चाहता है और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने सब प्यारा सा गुरुदेव के लिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू जी।